एमडीएस विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले विश्वविद्यालय के अधिकारियों और स्टाफ ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद अग्रवाल ने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं पर ध्यान रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को बेहतर ढंग से चलाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय में फैकल्टी और स्टाफ की कमी को प्राथमिकता से दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को शीघ्रता से लागू करना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शुमार होगा। उन्होंने कहा कि एमडीएस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने और नए विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए नए सब्जेक्ट भी शुरू किए जाएंगे, जिससे यहाँ की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा सके। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले कार्यवाहक कुलपति के रूप में कैलाश सोडानी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो पूर्व में इस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, लेकिन अब स्थायी तौर पर सरकार ने सुरेश अग्रवाल को कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया है। देखना है कि उनकी नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय में किस तरह से सुधार हो पाता है। देखिए, इस विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। पूर्व में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इसकी मूलतः जो अपरेंटली देखने पर मुझे लगता है कि एक तो रिक्रूटमेंट्स बहुत सालों से नहीं हुए हैं, तो वो प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, नेक का एक्रेडिटेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। इन तीनों विषयों को लेकर के एक सूचीबद्ध प्रोग्राम बना करके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसके अनुसार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाए। प्रवेश में प्रेरित करने का देखिए दो साधन होते हैं। वैसे तो कैंपस में उपस्थिति हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन इस कैंपस की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान के लिए प्लेसमेंट और सरकार की एक स्कीम दूसरी होती है अर्न व्हाइल लर्न। इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस समस्या का समाधान करने की प्रयास किया जाए। प्लेसमेंट को, क्योंकि आज छात्र जब भी एडमिशन लेता है तो ये देखता है कि विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट क्या है और उसके हिसाब से वो प्रवेश लेता है। स्वाभाविक रूप से जब प्लेसमेंट का प्रतिशत बढ़ेगा, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से छात्र इधर आकर्षित होगा और कैंपस में छात्रों की संख्या, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से हम उस छात्र संख्या को बढ़ा पाए। मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक बड़ा चैलेंज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चलाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक चुनौती। और उसके प्रमुख कारण, जैसा मैंने बताया, अभी भी स्टाफ की, इस पूरे विश्वविद्यालय में स्टाफ की संख्या 9 है जो मुझे बता, तो वो प्राथमिकता में लेकर के नियुक्तियां करके आगे बढ़ा जाएगा। और मेरे ध्यान से स्टाफ का, रजिस्ट्रार का और प्रशासन का तथा सरकार का एक, मुझे लगता है सरकार का बड़ा समन्वय रहेगा। साथ सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, राजभवन के अनुसार उनसे सबसे मार्गदर्शन लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके, और उसके अनुरूप काम किया जाएगा। तो समस्या का समाधान कोई असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काम किया है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं रख पाते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।